हरे कृष्ण। देखिए, मार्गशीर्ष मास चालू है तो इसके अंदर ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको करके हम अपना अध्यात्म मार्ग खूब अच्छे से प्रशस्त कर सकते हैं, पुण्यों का भंडार अर्जित कर सकते हैं। इसी में से आज एक उपाय बताऊंगा आरती का, कि मार्गशीर्ष मास में आरती कैसे करनी है, दीपदान कैसे करना है। ठीक है, आप लोगों ने पूछा है कि दीपदान हम कार्तिक में करते हैं तो क्या हमको मार्गशीर्ष में भी करना है। तो उसी प्रश्न का उत्तर मैं इस शास्त्र के माध्यम से लेकर आया हूं। शास्त्र कहते हैं कि अतः परम प्रवक्ष्यामि दीप महात्म्यमुत्तमम। भगवान कह रहे हैं यस्मिन् कृते नरो याति वैकुंठम नात्र संशयः बहुवर्ती समायुक्तम घृतपूर समन्वितम निराजनम तु यह पश्येत समो मासे ममाग्रतः। इसका अर्थ है कि जो मानो घृत पूरित यानी घी का दिया लेकर अनेक वर्ती युक्त दीपक द्वारा आरती करता है, वह कोटि कल्प पर्यंत स्वर्ग में निवास करने का अधिकारी बन जाता है। कुर्यादारार्तिकम यो वै कल्प कोटिम दिवम वसेत। आगे भगवान कह रहे हैं कि मार्गशीर्ष मास में मेरे समक्ष निराजन का दर्शन करने से, निराजन का अर्थ होता है आरती, आरती का दर्शन करने मात्र से 7 जन्म तक वह विप्र रूपेण जन्म लेकर अंत में परम पद लाभ करता है। सप्त जन्म भवेद विप्रो हन्ते च परम पदम। ये देखिए, कहीं भी आरती हो रही हो मंदिर में अथवा तो आपके घर में, तो समस्त परिवारगण उसका दर्शन जरूर कर लेना। ये मार्गशीर्ष मास में केवल आरती के दर्शन की महिमा है कि 7 जन्मों तक वह विप्र रूप यानी ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर बाद में वह परम पद यानी मुक्ति का लाभ हासिल कर लेता है। ठीक है, आगे भगवान कह रहे हैं कि जो मानव मेरे समक्ष भक्ति के साथ कपूर से आरती करता है, भीमसैनी कपूर का आप लोग उपयोग करिएगा। ठीक है, कपूर के से जो आरती करता है वह मेरे अनंत देह में प्रवेशाधिकार लाभ करता है, यानी भगवान के अनंत में वह विलीन हो जाता है, यानी मुक्ति लाभ करता है। जैसे मीराबाई उस भगवान में अनंत में विलीन हो गई, महाराज कबीरदास जी वह अनंत में विलीन हो जाते हैं, अथवा तो जो महान संत हो गए जिन्होंने अपने आत्मा परमात्मा को जान लिया है, वे अनंत में विलीन हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो मार्गशीर्ष मास में कपूर से भगवान की आरती करते हैं, वे भी भगवान कह रहे हैं कि मुझ अनंत में विलीन हो जाते हैं। कर्पूरेण तो यह कुर्याद भक्त्या चैव ममाग्रतः आरार्तिकम द्विज श्रेष्ठ प्रविशेन माम अनंतकम। भगवान आगे बता रहे हैं कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत् कृतम पूजनम मम सर्वम संपूर्णतामेति कृते निराजने सुते। इसका अर्थ बिल्कुल साधारण सा है कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम, आप कैसे भी इस मार्गशीर्ष मास में पूजन कीजिए, मंत्र आपको नहीं आता हो अथवा तो मंत्र बोलते हैं लेकिन थोड़ी बहुत त्रुटियां हो जाती हों, आपको पूरा कर्म कांड नहीं आता है पूजन करने में, तो सर्वम संपूर्णतामेति कृते निराजने सुत। केवल मेरी आरती कर लेने मात्र से वह संपूर्ण, आपने जो पूजा पाठ किया है जिसके अंदर गलतियां हुई हैं, तो वह सब मैं पूरा कर देता हूँ, उसको भी पूर्ण मान लेता हूँ। कब? केवल आरती कर लेने मात्र से। मेरा निराजन करने से मंत्र तथा क्रियाहीन पूजा भी संपूर्ण फलप्रद होती है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। ठीक है, यह करोति सहो मासे कर्पूरेण च दीपकम अश्वमेधमवाप्नोति कुलंचैव समुद्धरेत। जो भी मानो मार्गशीर्ष मास में मेरे लिए कपूर का दीपक करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल लाभ होता है, वह सम्यकतः अपने कुल का उद्धारक हो जाता है। तो इस महाराज इस मास में ना कपूर के दीपक से आप आरती करना, कपूर का दीपक जलाना सुबह और शाम करना चाहिए। ठीक है, कम से कम आप पूरे वर्ष भर नहीं कर सके तो ये महिमा मैं आपको मार्गशीर्ष मास की ही बता रहा हूँ जो अभी तक चल रही है। मार्गशीर्ष मास अभी चालू है। ठीक है, जो मानव मार्गशीर्ष पर मेरे समक्ष घृत अथवा तेल द्वारा दीप प्रदान करता है, अर्थात उसे प्रज्वलित करता है, उसका पुण्य लाभ सुनो। आप लोगों ने प्रश्न पूछा था कि हम कार्तिक में दीपदान करते हैं, तो क्या अभी भी हमें मार्गशीर्ष में वह दीपदान कंटिन्यू रखना चाहिए? तो उसी प्रश्न का उत्तर यहाँ पर भगवान स्वयं दे रहे हैं कि इसका क्या पुण्य लाभ होता है मार्गशीर्ष में दीपदान का, वह अब सुनिए।
विहाय सकलम पापम सहस्रादित्य सन्निभः ज्योतिष्मता विमानेन मम लोक महीयते। वह व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर सहस्रों आदित्य यानी हजारों सूर्य की कांति धारण करता है, यानी उसका पुण्य ऐसा बढ़ जाता है कि एकदम सूर्य की भांति चमकने लग जाता है। उसके चेहरे में, उसके जीवन में वह सूर्य का तेज, उसके पुण्यों का तेज झलकता है कि हाँ, ये पुण्यवान व्यक्ति है। भगवान क्या बता रहे हैं कि केवल दीप दान करने मात्र से तथा ज्योतिष्मान विमान पर आरोहण करके मेरे लोक को वह प्राप्त होता है जो मार्गशीर्ष मास में दीपदान करता है। तो दीपदान यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि कैसे करना चाहिए। या तो आप तिल के तेल से करिए या तो घी का दीपक जलाइए, दोनों ही भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। और कपूर का तो जलाना ही है आपको। भगवान कह रहे हैं कि तस्मात् सर्व प्रयत्नेन दीपम दद्याद् विचक्षणः। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को सर्व प्रयत्न पूर्वक दीपदान अवश्य करना ही चाहिए। और भगवान कहते हैं आपके पास तिल के तेल का दीपक जलाने का सामर्थ्य नहीं है, घी के दीपक जलाने का सामर्थ्य नहीं है, तो मार्गशीर्ष मास की ये खासियत है कि आप केवल कपूर का दिया जलाएं, भगवान के आगे रख दें कि हे भगवान, मैं आपके आगे यह कपूर का दीपदान कर रहा हूँ। ऐसे ही तुलसी मैया के आगे भी आप रख देना शाम को तुलसी मैया के आगे दीपदान करने से लक्ष्मी जी आती हैं, लक्ष्मी जी का आगमन होता है और जो यमदूत गण हैं वो भाग जाते हैं, घर में प्रवेश नहीं करते, इसीलिए घर में उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। जिनके घर में रोज संध्या के समय तुलसी जी के पास दीपदान किया जाता है। ठीक, तो मार्गशीर्ष मास में आप तेल से नहीं करें, घी से नहीं करें, तो केवल कपूर से भी कर लेंगे तो रोज अश्वमेध यज्ञ का पुण्य लाभ होता है और भी पुण्य लाभ जो मैंने आपको पिछले इस वीडियो में बताया है। ठीक, अब देखिए भगवान बता रहे हैं आगे कि कोई दीपक चुरा लेता है ना, चलो मैं अब किसी ने जलाया है तो मैं इसको उठाकर मैं ले जाता हूँ, अथवा तो कोई ना बुझा देता है ईर्ष्यावश की, मैं इसको ना पुण्यवान कैसे बनने दूं, इसने दीपक जलाया चलो बुझा के भाग जाते हैं। नहीं, ऐसा करने वाले के लिए भगवान कह रहे हैं कि किसी के दीप दान करने पर जो व्यक्ति उसके दीपक को बुझाता है वह निश्चित रूप से नरक में पतित हो जाता है, यानी उसके समस्त पुण्य नाश हो जाते हैं। यदि किसी ने भगवान के निमित्त भगवान के समक्ष दीपक जलाया है, कोई आकर उसे बुझाता है तो। ठीक, आगे भगवान कहते हैं कि लोभ के कारण जो पापी व्यक्ति दीप का हरण करता है कि चलो मैं इसको चुरा कर ले जाता हूँ, यहाँ पर हरण क्यों करेगा, मिट्टी के दीपक को कोई क्यों चुराएगा, नहीं। ऐसे पहले जो धनवान हो गए अथवा तो सदाचारी लोग हो गए ना, वह स्वर्ण का दीपक जलाया करते थे, चांदी का दीपक जलाया करते थे, तांबे पीतल का दीपक जलाते थे। आजकल तो लोग पीतल का भी दीपक चोरी करके ले जाते हैं, है ना। तो इसके लिए भगवान बता रहे हैं कि वह दीप हरण करने से पाप के प्रभाव से मूक यानी वह गूंगा तथा अंधा होकर अगले जन्म में उसका जन्म होता है मानव शरीर में। तो इस पाप से भी आपको बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में हम लोग सारांश देखते हैं कि मार्गशीर्ष मास में आपको दीप दान अवश्य करना चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए, सुबह और शाम हो सके तो कपूर आप जरूर जलाना, कपूर से ही दीपदान कर देना, है ना। असली घी आपको नहीं मिले तो कपूर से भी कर सकते हैं मार्गशीर्ष मास में। बाकी ज़्यादा दीपक, आकाश दीपदान और जो हम लोग ज़्यादा करते थे ना कार्तिक मास में, उतने की आवश्यकता नहीं है। तुलसी में एक दीपक जला दिया अथवा तो आंवले के नीचे, पीपल के नीचे और हमारे घर के आसपास जला दिया, भगवान के मंदिर में रखे हों भगवान तो वहाँ पर जाकर जला दिया तो ये दीपदान मान्य होती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आप लोग खूब लाभ लीजिए। व्हाट्सएप पर चैनल चलता है अपना, जिसमें आए दिन आपको बताया जाता है, तिथियों से अवगत कराया जाता है, उस पर भी जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। और अपना जो दूसरा चैनल है, कथा वाला चैनल भी एक है, उस पर अच्छी प्रेरणादायक कथाएं मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि अभी त्यौहार कम हो गए हैं ना, तो बहुत अच्छी सुंदर कथाएं शास्त्रों में हैं जो आप लोग शायद नहीं सुने होंगे। तो उस चैनल पर भी आप लोग जाइए, देखिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।